हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि सर बायोलॉजी में कौन कौन सा चित्र बनाने के लिए आएगा, कौन कौन सा चित्र इंपॉर्टेंट है, जरा बता दीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम आपको यही बताना चाहेंगे कि कोई भी वर्ष ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि जिस वर्ष बायोलॉजी के एग्जाम में, कुल मिलाकर के बोले तो साइंस के एग्जाम में चित्र बनाने के लिए ना आता हो। हर एक साल बायोलॉजी में, खास करके फिजिक्स ये सब में तो डायग्राम बनाने के लिए आता है, लेकिन बायोलॉजी में आपको कुछ ना कुछ चित्र बनाने के लिए जरूर रहेगा। कभी हो सकता है कि फूल का चित्र बनाने के लिए आ जाए, जिसको कह देगा कि पुष्प का चित्र, कभी मादा जननांग का, कभी नर जननांग का, कभी मानव उत्सर्जन तंत्र का, तो कभी नेफ्रॉन का। लेकिन बात है कि इस वर्ष के लिए कौन सा चित्र इंपॉर्टेंट है। ये तो सर ठीक है, ये तो बायोलॉजी का चित्र है, लेकिन ये बता दीजिए ना कि इस वर्ष कौन वाला चित्र आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग कौन वाला चित्र बनाने का प्रयास करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फिगर बनाने के लिए घर पर पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एकाएक परीक्षा हॉल में आप फिगर नहीं बना पाएंगे, और अगर बना भी देंगे तो बहुत बढ़िया फिगर नहीं बनेगा, नंबर कट जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या फिगर बनाना बहुत जरूरी है, तो हम तो कहेंगे कि जितना आप लिखते हैं उससे ज्यादा जरूरी है फिगर बनाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा में जब भी फिगर बनाने के लिए आता है तो वो कहते हैं कि इतना जगह छोड़ देते हैं ना, लास्ट में फिगर बना लेंगे, जब सब लिखा जाएगा ना तो अंतिम में बना लेंगे चित्र। यही सबसे बड़ा भूल होता है। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी चीज का परिभाषा लिखने के लिए अगर परीक्षा में आता है तो 2 नंबर मिलता है। हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत उसमें गलती हो जाए तो 1 ही नंबर मिले, लेकिन किसी भी एग्जाम में चित्र का इतना महत्व होता है कि अगर आप थोड़े बढ़िया से भी बना लेंगे ना तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो इसलिए परीक्षा में जब भी चित्र बनाने के लिए आए तो लिखने से ज्यादा वैल्यू आप फिगर को दीजिए, चित्र को दीजिए। पहले चित्र बनाइए तब लिखिए, देखिए आपका 1 भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, चित्र का महत्व तो आप लोगों को पहले से पता है। अगर पता नहीं होता तो आप लोग इतना कमेंट ही ना करते कि सर ये कौन सा चित्र इंपॉर्टेंट है। अगर आपको महत्व अच्छे से पता है तभी आप इतना कमेंट किए हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, आज हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष मैट्रिक एग्जाम के लिए कौन सा चित्र इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चित्र आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो एक एक करके सभी चित्र को देख लीजिएगा, घर पर 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार उसको बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लगे कि हाँ अब सब प्रैक्टिस हो गया है तो आप लोग जाकर के एग्जाम दीजिएगा, देखिए कैसे चमत्कार होता है, नंबर आपका ज्यादा आएगा। तो प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कौन सा चित्र। आसान से शुरू करते हैं, जो सबसे आसान हो। सबसे पहली बात तो है प्यारे बच्चों इस चित्र के बारे में। इस चित्र को आप लोग भली भांति जानते होंगे, पहले से भी जानते होंगे। ये किसका चित्र है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अमीबा का चित्र है। किसका? अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है। और इसका चित्र बनाना बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप हाथ को जैसे भी घुमा दीजिए ये अमीबा का चित्र बन जाएगा। हाथ को जैसे घुमा दीजिए अमीबा का चित्र, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपना आकार बदलते रहता है। तो इसलिए अमीबा का चित्र बनाना सबसे आसान है। तो जब भी एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें, दीर्घ उत्तरीय का 5 नंबर का प्रश्न आता है और वहां पर यह जरूर चित्र बना दीजिएगा। क्योंकि अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अगर ये वाला जो पूछा जाता है ये अमीबा के पोषण के बारे में, तो उसमें अगर आप बिना फिगर के आप पूरा खाली थ्योरी लिख देंगे ना, हो सकता है 5 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर मिलकर के रह जाए। लेकिन अगर आप फिगर के साथ आंसर लिखेंगे तो 5 का 5 मिलेगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो सबसे पहला फिगर तो यही है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग इस वर्ष के लिए हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा नंबर फिगर पे बात करते हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा फिगर इंपॉर्टेंट हो सकता है दूसरा नंबर में। दूसरा फिगर जो हमारा है वो है मानव पाचन तंत्र का। यह फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कई बार परीक्षा में ये चित्र बनाने के लिए आ चुका है, कई बार प्यारे बच्चों। तो इस बार के लिए भी हम ये इसको गेस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। इसमें एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है, मानव का जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना है। नाक मुंह कान बढ़िया से दर्शा दीजिएगा, ग्रसनी ग्रास नली दर्शा दीजिएगा, पेट दर्शा दीजिएगा अमाशय, उसके बाद यकृत, उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत, मतलब मोटा मोटी अगर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना देते हैं तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो ये दूसरा नंबर चित्र है मानव पाचन तंत्र का। हमें पूरा भरोसा है कि आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे और अच्छे तरीके से जब परीक्षा में आएगा तो बना भी देंगे। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं थर्ड नंबर पर कौन सा चित्र है। गेस करिए आप लोग गेस करिएगा। ये तो दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर पे बात करते हैं कौन सा चित्र आएगा। तो तीसरा नंबर पर है उत्सर्जन तंत्र। ये भी प्यारे बच्चे बड़ा आसान है। इसमें क्या करना है, बस 2 किडनी का चित्र बनाना है। उसके बाद यहां से 2 पाइप ला करके जोड़ देना है मूत्राशय में और इस तरीके से बस बना देना है। ये तो हम कई बार आप लोगों को क्लास में भी बना करके दिखा चुके हैं कि इसे बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। 4 लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। 2 एक जो पाइप जैसा नली है उसको बना दीजिए, दोनों तरफ अटैच कर दीजिए। एक ब्रिक मतलब किडनी, एक किडनी अटैच कर दीजिए, दोनों से निकाल दीजिए पाइप। यहाँ मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया। आराम से ये उत्सर्जन तंत्र यानी कि जो किडनी है वो आराम से बन जाएगा। तो ये तो कई बार हम क्लास में आपको बना के दिखा भी चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है। आप बनाने का प्रयास करिएगा। पहली बार तो सामने चित्र को रख दीजिएगा और तब देख देख करके बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, नो डाउट। तो प्यारे बच्चे इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, हमें पूरा भरोसा है। उसके बाद आगे आते हैं नेफ्रॉन का चित्र। आप लोगों को हम कई बार बताए हैं कि नेफ्रॉन जो कि ब्रिक का एक अभिन्न हिस्सा होता है प्यारे बच्चों, तो नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए कई बार आता है। आप लोग को बताते हैं ना कि ब्रिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन का चित्र भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है जिसमें डाली ऐसे ऐसे करके निकाल देना है, यहां से पाइप ऐसे घुमा देना है और ऊपर में हल्का सा इस तरीके का संरचना दे दीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के नेफ्रॉन का चित्र आप ऐसे करके अगर बना लेते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि 5 नंबर वाले प्रश्न में सिर्फ चित्र बनाने के लिए देता है कि सिर्फ चित्र बनाइए और 5 नंबर ले जाइए, तो ऐसे स्थिति में तो और बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों नेफ्रॉन का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। तो ये नेफ्रॉन का एक चित्र इस वर्ष के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका, ये क्या है प्यारे बच्चों, आपको बढ़िया से पता है, तंत्रिका तंत्र है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा डेंड्राइट्स हो गया, केंद्रक हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब डेंड्राइट्स हो गया, केंद्रक, इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। और हमें लगता है कि ये भी बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लिकेटेड में अगर कोई है तो ये वाला है। अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई है तो फिर प्यारे बच्चे कौन वाला है, ये वाला है, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इसको आप लोग बनाने का पूरा प्रयास करिएगा। तो यहां तक आप लोग देख लिए। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला मानव मस्तिष्क, कई बार ये परीक्षा में बनाने के लिए आया है, कई बार मानव मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए परीक्षा में कई बार पूछा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब चीज, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग बनाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हम मान के चल सकते हैं, तो हमको लगता है 5-6 बार ये परीक्षा में आ चुका है। तो मानव मस्तिष्क का चित्र आप लोग जरूर बनाने का प्रयास करिएगा, बन भी जाएगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर बनेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है मानव जनन तंत्र। मानव में ये जो जनन तंत्र है ये है मादा जनन तंत्र। क्या है बाबू, मादा जनन तंत्र है। तो मादा जनन तंत्र के बारे में आप लोग जरूर प्रयास करिएगा एक बार बनाने का, मादा जनन तंत्र। और कभी कभी तो जो नर जनन तंत्र होता है वो भी आता है, लेकिन मादा जनन तंत्र इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर एकदम अच्छे तरीके से प्रयास करिएगा, ठीक है ना। हालांकि जो नर जनन तंत्र होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तो हम थंबनेल में ही दिखाए थे, ये वाला भी देख लीजिए, यही है प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी दोनों में से आ सकता है।
हम ये नहीं कहेंगे कि यही आएगा, चाहे तो मादा जनन तंत्र भी आ जाए, नहीं तो नर जनन तंत्र भी आ जाए। तो अच्छे तरीके से इसमें बना लीजिएगा। दो वृषण हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, शुक्राशय हो गया, उस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। तो उसके बाद फिर सबसे लास्ट में प्यारे बच्चे आप लोगों को हम बताते हैं पुष्प, फूल का चित्र। ठीक है ना, फूल का चित्र जनन चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमेशा ये बनाने के लिए आता है, और फूल का चित्र भी हम आप लोगों को क्लास में कई बार बना करके बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो फूल का चित्र भी आप लोग हमें लगता है बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, बस प्रयास करिएगा एक बार। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर के हम आप लोगों को लगभग 8 या 9 चित्र दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो अमीबा का, तो हम इसको तो चित्र में गिनती ही नहीं करते हैं, ये तो कोई भी बना लेगा। एक छोटा सा बच्चा, साल भर का बच्चा को भी अगर पेंसिल पकड़ा दीजिए तो वैसे से करेगा। हाँ, पेंसिल से याद आया, जब भी परीक्षा में चित्र बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा। पेंसिल के अलावा और किसी चीज का यूज बिल्कुल मत करिएगा। जब भी चित्र बनाना हो तो पेंसिल से ही चित्र बनाया जाएगा प्यारे बच्चों। अगर गलती से कलम का यूज कर लेंगे नंबर कट जाएगा। ठीक है ना। तो परीक्षा में जब भी चित्र बनाइए हमेशा पेंसिल से बनाइए, पेंसिल के अलावा और किसी भी चीज का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये अमीबा का तो बन जाएगा। एक पाचन तंत्र का बता दिए, एक मानव उत्सर्जन तंत्र का बता दिए, दूसरा नेफ्रॉन का चित्र बता दिए, तंत्रिका तंत्र का चित्र बता दिए, मानव मस्तिष्क बता दिए प्यारे बच्चों, जनन तंत्र बता दिए, मादा जनन तंत्र, उसके बाद फिर बता दिए आपको ये वाला जो नर जनन तंत्र है, और सबसे लास्ट में पुष्प का चित्र। तो इतना चित्र इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा के लिए हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको प्यारे बच्चे बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का काफी डिमांड भी था, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले डिमांड को जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपका अगला डिमांड किस वीडियो का है? जो आपका सबसे ज्यादा डिमांड होगा उस पर हम तुरंत वीडियो ले आएंगे ताकि परीक्षा में आपको मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चे, कमेंट जरूर करिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सचमुच में भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। बाकी इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद प्यारे बच्चों।